जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी मैं आ पहुंची हूँ चाणक्य बीएनआर में। यहाँ आने का उद्देश्य जो है कि आपको भी एक सवाल हम अपने चैनल के थ्रू पूछना चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी की जरूरत क्यों है। क्या क्लीन एनर्जी हमारे जनजीवन पे कोई प्रभाव डालते हैं? अगर इन सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो चलिए हम लिए चलते हैं लीड्स के डायरेक्टर AK सिंह जी के पास और वो बताएंगे कि आज हमारे पर्यावरण में किस तरह से जो पॉल्यूशन फैल रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हो, एयर को लेकर के हो, इस पॉल्यूशन को रोकना कितना जरूरी हो गया है। साथ ही साथ मृत्यु दर पे भी हम बात परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। 4 स्टेट में क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के जो अभियान चलाया गया है और आज कैसा अनुभव रहा? पिछले 3.5 साल से हम लोग क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं और जिसमें 4 जिले के 24 ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं और 1 से 5 लाख लोगों के बीच में हम लोग को पहुंचने का ध्येय था, जिसमें हम लोग 5 लाख लोगों से ज़्यादा ही लोगों में पहुंचे हैं अवेयरनेस के माध्यम से। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सिर्फ गांव में काम नहीं करें बल्कि लेकिन राज्य की जो पॉलिसी है उसको भी प्रभावित कर पाएँ, उसको भी इन्फ्लुएंस करें। इसके लिए हम लोगों ने जब शुरू किया था काम, तब हम लोगों ने एक स्टडी किया पूरे राज्य का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे इश्यूज आए, सजेशन रिकमेंडेशन आए, जिसको हमने सरकार के साथ बात किया और सरकार की जो 2022 में पॉलिसी आई उसमें बहुत सारे कंपोनेंट को सरकार ने भी लिया। तो जो मूल काम है हम लोगों का, जो सोच है इस प्रोजेक्ट का कि पर्यावरण प्रदूषित होने से हमारी जो प्रवर्ती पीढ़ी है उसका बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर में, फॉसिल फ्यूल उसको बोलते हैं जो ज़मीन के नीचे से मिलता है और जो सीमित मात्रा में है और वो बहुत ही पोल्यूशन फैलाता है, जैसे कोयला हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब मात्रा पर्यावरण में बढ़ता है तो टेम्परेचर को होल्ड करता है और टेम्परेचर को होल्ड करने से टेम्परेचर वातावरण का बढ़ता है। ग्लेशियर पानी बर्फ गलता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, टेम्परेचर में बदलाव होने से वर्षा होने का समय में बदलाव होता है और अल्टीमेटली इट लीड टू ए मैनी डिजास्टर्स एक्टिविटीज़। तो हम लोगों ने जो कोशिश किया है कि बच्चों में जानकारी पहुँचे, पंचायतों में जानकारी पहुँचे, कमज़ोर तबकों में जानकारी पहुँचे, ताकि एक साथ में बहुत तरह के एक्टिविटीज़ के ऊपर हम लोग काम करें। जिसमें सोलर एनर्जी का प्रमोशन एक एरिया है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बायोगैस से, गोबर से, गांव के वेस्ट मटेरियल से, उसके हमने एक मॉडल हम लोग ने प्लांट लगाया है खूंटी अपने सेंटर में और फिर उससे जो जितने भी गांव के वेस्टेज हैं उसे मशीन में डाल दीजिए, उसका गुल बन के निकलेगा, ब्रिकेट्स बन के निकलेगा और उसको आप जलाइए। जितने वेस्ट मटेरियल उसे भी बन जाता है, उसको आप बायोगैस मशीन में डाल दीजिएगा तो गैस भी मिलेगा आपको। फिर क्लीनर जो LPG गैस है उससे भी लोगों को कन्वर्ट करें उज्ज्वला योजना से। और उसके बाद जो मेन हमारा काम है सोलर एनर्जी से कुक स्टोव को तैयार कराना, लोगों को बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कराना, बच्चों को सोलर लाइटें सप्लाई करवाना, खुद भी देते हैं लोगों, सरकार से भी दिलवाते हैं। फिर सोलर पंप का प्रचार प्रसार करना, सोलर लाइट्स का, सोलर चार्जिंग सिस्टम का। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पूरी गांव की व्यवस्था सोलर के ऊपर आ जाए, तो जो हमारी निर्भरता है बिजली के ऊपर में वो कम हो और हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे, ताकि पानी टाइम से हो, बरसात, ठंडा बरसात मौसम का जो चक्र है वो टाइम से चले और खेती बाड़ी बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सिर्फ शरीर तबीयत खराब होने पे नहीं है, बीमारी पे नहीं है, ये पूरे जीवन चक्र पे प्रभाव डालता है। और इसीलिए एक लंबी कोशिश हम लोगों ने किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को और पिछले 3.5 साल से हम इस पर काम कर रहे थे और बहुत सारे संगठनों को मिल करके हम लोगों ने राज्य स्तर पर एक नेटवर्क भी बनाया है और इस नेटवर्क को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सर, जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं या फिर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा का जिक्र हमारे मन में सबसे पहले आता है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए वो अभी भी पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे नहीं मिल पाए हैं। तो कितनी कठिनाइयाँ होती है जब सुदूर एरिया में, क्षेत्र में जब आप लोग जाते हैं उस वक्त? बहुत सही प्रश्न किया आपने।
इस प्रश्न को हम लोग भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी सिस्टम में कोई इशू नहीं है, खूब बढ़िया परफॉर्मेंस है। ऐसा भी पैनल अभी हैं कि दिन होने के साथ ही सूरज की रोशनी हो चाहे नहीं हो, वो बिजली बनाना शुरू कर देता है। समस्या तब आती है कि जब पैनल सब जगह लग जाते हैं और एक छोटी सी कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो जो उसको सर्विस देने वाली कंपनियां हैं वो टाइम से नहीं पहुंच पाती हैं, वो मदद नहीं कर पाती हैं। तो लाखों करोड़ों का सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिट एक जगह थोड़ा ख़राब हो गया, 200 रुपये का कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया और पड़ा हुआ है सरकारी महकमे में। हम लोग प्राइवेट लोगों ने जो लगाया है उसके यहाँ भी हम लोग जब यूज़ करते हैं हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो सर्विस का जो काम है, इसको यदि ठीक से इम्प्रूव कर दिया जाए तो सोलर बूम ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। सर, जैसा कि आपने एक छोटी सी दिक्कत की बात बताई, तो क्या यह लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना कि स्वास्थ्य के लिए ये दिक्कतें सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने काम किया है, 4 गाँवों को तो पूरी तरह से सैचुरेट कर दिया हम लोगों ने सोलर एनर्जी से। तो इस तरह से लोग समझ रहे हैं, लेकिन 2 इश्यूज है। एक तो बहुत कॉस्टली है, सोलर का जो आइटम है बहुत कॉस्टली है। एक पैनल 20,000 25,000 का आता है। फिर आपको रेगुलर यदि कंटिन्यूड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको बैटरी रखना पड़ेगा। एक बैटरी की 14,000 15,000 रुपये दाम है। तो इस तरह से महंगा है। इसको लोग कमज़ोर वर्ग के लोग तो कुक स्टोव वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरे घर में इस पैनल को लगाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये काम शहर के लोग कर सकते हैं, जो पैसे वाले वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हर तरह का यदि डायरेक्शन से काम हो, तब मुझे लगता है कि इसको पॉपुलर किया जा सकता है। और सरकार की सब्सिडी भी टाइम से नहीं पहुंच पा रही है लोगों के पास। ये सब्सिडी जो सरकार देना चाहती है वो भी टाइम से पहुंचे, तो लोग इसको पॉपुलरली यूज़ कर पाएंगे। सर, इस क्षेत्र में, इस चुनौती भरे क्षेत्र में लीड्स किस तरह से काम कर रहा है? लीड्स हमारे करीब 28 ट्रेंड स्टाफ हैं और 100 हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं 4 जिले में, 25-25 हर जिले में। उनको पूरा इक्विपमेंट दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने बोला है कि आप जो सर्विसेज है, एक बड़ा चैलेंज जैसे हमने पहले बताया आपको, तो सर्विस में लोगों की कठिनाई होती है, तो उनको ट्रेंड कर दिया हम लोगों ने। और ट्रेनिंग करने के बाद आप मान लीजिए जो सामान लोग लगाए हैं अपने घर में, स्टोव लगाए हैं, लाइट लगाए हैं, चार्जिंग सिस्टम लगाए हैं, तो उन सारे सिस्टम में कोई भी खराबी होती है तो हमारे वॉलंटियर जाकर के तुरंत उसको ठीक कर देते हैं। और धीरे धीरे ये लोग कुछ चार्ज भी करेंगे, उनसे चार्ज करके इनकी जीवन जीविका अपने इलाके में इस हिसाब से चलेगी और लोगों को सुविधा मिलेगा, सर्विस मिलेगा, और सर्विस मिलेगा तो ये सिस्टम पॉपुलर होगा। जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जी, तो जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ लीड के डायरेक्टर AK सिंह जी ने, जिन्होंने तत्परता से यह बताया है कि किस तरह से हमारे समाज में और हर पंचायत, हर ब्लॉक लेवल पे सौर एनर्जी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से बाकी लोगों को आगे आकर के इस चीज को अपनाना है, ताकि जिस तरह से मृत्यु दर दिन पर दिन बढ़ रही है, हमारे मौसम में जो अचानक से परिवर्तन हो रहे हैं, ओजोन लेयर का जिस तरह से क्षय हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को रोका जा सकता है अगर हम क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन पर ध्यान दें और इसे अपनाएं आगे चल के। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस तरह के खबरों के लिए आप देखते रहिए आदिवासी दुनिया।